सारी हेकड़ी निकल गई। भारत के कड़े तेवर के बाद बिलावल अब भारत से शांति का राग अलाप रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। गीदड़ भभकी देने वाले बिलावल भुट्टो के सुर बदल गए। भारत के सामने दोस्ती के लिए गिड़गिड़ाए बिलावल। खून की नदियां बहाने वाले बिलावल की हेकड़ी निकल गई। पाकिस्तान का बिल्लू गिरगिट। पाकिस्तान की सियासत में बिलावल भुट्टो अनगाइडेड मिसाइल की तरह है, जो कब क्या बोल जाएं किसी को नहीं पता। हाल के दिनों में भारत को लेकर भी बिलावल खूब उबले हैं, लेकिन अब उनकी सारी हेकड़ी निकल गई। दरअसल पाकिस्तान के हुक्मरान गिरगिट की तरह रंग बदलने में खूब माहिर हैं, और अब बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर से गिरगिट की तरह रंग बदला है। भारत में खून की नदियां बहाने की बात करने वाले बिलावल गिड़गिड़ाने लगे। दरअसल सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद से बिलावल भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे थे। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बिलावल कभी खून बहाने की तो कभी जंग लड़ने की धमकी देते रहे, लेकिन जैसे ही भारत ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की, बिलावल गिड़गिड़ाने लगे। खून की नदियां बहाने की बात करने वाले बिलावल भुट्टो अब शांति की बात करने लगे हैं, दोस्ती के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। दरअसल इस्लामाबाद में आयोजित इंटरनेशनल पॉलिसी सम्मेलन के दौरान बिलावल ने भारत से दोस्ती की गुहार लगाई। बिलावल भुट्टो के तेवर इस कदर नरम पड़े हैं, जो बिलावल कभी भारत पर कटाक्ष करते थकते नहीं थे, अब वही भारत से आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की अपील कर रहे हैं। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ ऐतिहासिक और अभूतपूर्व साझेदारी को तैयार है। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। भारत और पाकिस्तान को मिलकर अपने नागरिकों को आतंक से बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। सिंधु जल संधि के मुद्दे पर भारत के खिलाफ सख्त बयानबाजी करने वाले बिलावल ने पानी को हथियार न बनाने की भी अपील की। साथ ही कहा कि शांति की नींव हिमालय जितनी मजबूत रखें। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की साझा विरासत की ओर लौटना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि दूरदर्शिता है। All it requires is for India's leadership to step down from the high horse that is galloping its republic towards the abyss. Pursue peace with Pakistan. Sit with us. Talk to us. Let us resolve Kashmir in accordance with the aspirations of its people. Let us end the weaponization of water and build instead a peace as mighty as the Himalayas. अब भले ही बिलावल शांति और अमन की बात कर रहे हों, लेकिन इससे पहले वो भारत के खिलाफ जमकर जहर उगल चुके हैं। बिलावल कभी कहते हैं कि सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। तो कभी पीएम मोदी के भाषण का जिक्र कर पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर भारत से जंग लड़ने की बात भी बिलावल करते हैं। भारत आज तक कह रहा है, ये ट्रेलर था, बाकी मूवी आगे आपने देखना है। उनका वजीर आजम कह रहा है पाकिस्तान के नौजवानों को कि रोटी खाओ वरना मेरा गोली खाओ। इस सूरत हाल में पाकिस्तान और हमारा सिंतास मुआहिदा तोड़ने का ना सिर्फ उन्होंने धमकी की है, उनका वजीर ने कल भी कहा कि इसको हम बहाल नहीं करेंगे। तो इस सूरत में पाकिस्तान ने जरूर उस जंग का तैयारी करनी है। तो इस सिलसिले में उस तरीके से हमारा बजट में, डिफेंस बजट में इजाफा हुआ है। कभी भारत को युद्ध की धमकी देने और नदियां छीन लेने की बात कहने वाले बिलावल अब खुद पानी पानी हो गए हैं। तभी तो उन्हें शांति और अमन याद आ रहा है। भारत के कड़े तेवर के बाद अब पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल गई है। पाकिस्तान के हुक्मरानों के पास अब कोई चारा नहीं बचा है, और यही वजह है कि बिलावल भुट्टो भारत से दोस्ती की गुहार लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।